नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस गौरवशाली क्षण की जब भारत माता ने अपने सपूतों के बलिदान का हिसाब मांगा और 7 मई 2025 को हमारी वीर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक की कमर तोड़ दी। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारी मिट्टी पर आंख उठाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, माफी नहीं, उनको सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 मासूमों की जान लेने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे जांबाज सैनिकों ने राफेल, सुखोई 30 और स्पाइस 2000 जैसे हथियारों से पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था भारत का गर्जन, हमारी संप्रभुता का ऐलान और हर भारतीय के सीने में जलती देशभक्ति की लौ। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि उन सवालों की भी है जो आज हर भारतीय के मन में उमड़ रहे हैं। सीज फायर के बाद जनता का गुस्सा, सोशल मीडिया पर तीखी बहस, विपक्ष का हमला और पाकिस्तान का झूठा जश्न, ये सब हमारी जीत को थोड़ा कमजोर कर रहा है। क्या हम अमेरिकी दबाव के आगे झुके? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी का क्या मतलब है? आज हम इस कहानी को राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ खोलेंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के अभिमान और गर्व की बात है। 22 अप्रैल 2025 वो काला दिन जब आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 मासूमों की जान ली थी। 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक, इनके खून से भारत माता के आंचल को लाल कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था हमारे धैर्य की परीक्षा। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। 6 और 7 मई की रात जब दुनिया सो रही थी, हमारी सेनाएं जाग रही थी। ऑपरेशन सिंदूर में थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने एकजुट होकर पाकिस्तान और पीओके में आतंक के गढ़ों को ध्वस्त किया। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 100 आतंकी के आसपास मारे गए। राफेल के गर्जन, सुखोई की ताकत और स्पाइस 2000 की सटीकता ने दुश्मन को बता दिया कि भारत अब सहन नहीं, सिर्फ जवाब देता है। हमारी तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस ऑपरेशन की सफलता का ऐलान किया। उन्होंने गर्व से कहा कि हमारे फाइटर प्लेन, उनके फाइटर प्लेन आमने सामने थे। लेकिन अभी हम ज़्यादा डिटेल साझा नहीं कर सकते, लेकिन इतना वादा है कि हर आतंकी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। ये बयान हर भारतीय के सीने में गर्व की लहर की तरह दौड़ गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने 13 देशों के राजनयिकों को बताया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि नागरिकों को। ये थी भारत की नैतिक और सैन्य ताकत। लेकिन इसके बाद तनाव बढ़ा। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, जिसे हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। फिर आया वो मोड़ जिसने भारत को गुस्से की आग से भर दिया। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। यह फैसला दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत से हुआ। लेकिन तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया कि यह सीज फायर उनकी मध्यस्थता का नतीजा है। उन्होंने कह दिया कि भारत ने पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों की खुफिया जानकारी साझा की और अमेरिका ने दोनों देशों को शांति के लिए मजबूर किया। यह बयान भारत के लिए अपमान की तरह था। हमारी सेनाओं ने आतंक को कुचला, हमारे सैनिकों ने जान की बाजी लगाई और अब कोई विदेशी शक्ति हमारी जीत का श्रेय ले रही। भारत की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्से की लहर दौड़ गई। तमाम हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोगों का कहना था कि ये हमारी जीत है, इसे कोई कैसे छीन सकता है, इसका क्रेडिट कोई और कैसे ले सकता है। सरकार ने भी स्पष्ट किया कि सीज फायर द्विपक्षीय था और इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं था। लेकिन ट्रंप का दावा हर भारतीय के दिल को चुभ रहा था। क्या ये हमारी संप्रभुता पर सवाल था? आइए अब उस विवाद को भी देखें जिसने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। सीज फायर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने
समझौते के कुछ ही घंटे बाद सीज फायर तोड़ दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हीं के खिलाफ यानी विक्रम मिश्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का तूफान आ गया। कुछ ने उन्हें कमजोर कूटनीति का जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया, कुछ ने उन पर व्यक्तिगत हमला किया। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, ये था उस गुस्से का विस्फोट जो हर भारतीय के दिल में उबल रहा था। लेकिन ये ठीक भी नहीं था। इस दौरान एक्स पर एक और बहस छिड़ गई। कई यूजर्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। कुछ पोस्ट में लिखा गया कि इंदिरा जी होती तो सीज फायर नहीं, जीत का ऐलान होता। इन पोस्ट में मोदी की चुप्पी को भी कमजोरी बताया गया, जबकि इंदिरा जी को जो है उनके निर्णायक नेतृत्व की तारीफ की गई। ये तुलना भावनात्मक थी, लेकिन क्या ये उचित है? इंदिरा गांधी ने अपने समय में देश को गौरवान्वित किया और आज हमारी सेनाएं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन व्यक्तिगत हमले और ऐतिहासिक तुलनाएं हमें एकजुट करने के बजाय बांट रही हैं। राजनाथ सिंह जी ने जब सर्वदलीय बैठक की और सबको एकजुट किया तो सब एक मत थे, सरकार के साथ थे। लेकिन सीज फायर के बाद जो है विपक्ष का रुख जो है बिल्कुल बदल गया। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि भाई जब हम जीत रहे थे तो आखिर सीज फायर क्यों किया। आम आदमी पार्टी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की मजबूत विदेशी नीति को खोखला करार दिया और बहुत सारे सवाल उठाए। केंद्र सरकार से उन्होंने पूछे कि क्या ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या ये भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके ऊपर अमेरिका की दादागिरी चलेगी, अमेरिका का दबाव चलेगा? सीज फायर की शर्तें क्या पता नहीं? सीज फायर में वो 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए पहलगाम में, जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे होगी? पूरा देश आपसे पूछना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारी सेनाओं ने जो गर्व का पल दिया उसे कुछ मीडिया चैनलों ने भी सनसनी में बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई चैनलों ने युद्ध की कगार, इस्लामाबाद पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा जैसी हेडलाइन चलाई। बिना पुष्टि के आंकड़े, पुराने फुटेज सब नया बता के ये चला दिया। ये सब जनता के भरोसे को तोड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जनता ने इन चैनलों को आड़े हाथों लिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी भारत की सैन्य ताकत की तारीफ की, लेकिन पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। ये वो समय था जब मीडिया को देशभक्ति के साथ सच का साथ देना चाहिए था, सब कुछ सच दिखाना चाहिए था, झूठ नहीं परोसना था। मीडिया सिर्फ खबर नहीं बल्कि देश की आवाज है। जब वो गलत राह पर जाता है तो जनता का भरोसा भी डगमगाता है। ये बात भी तथाकथित सबसे तेज चैनलों और पत्रकारों को भी समझना चाहिए। जब भारत अपनी जीत का गर्व मना रहा था तो पाकिस्तान ने सीज फायर को अपनी जीत बता दिया। उनके मीडिया ने दावा किया कि उनकी सेना ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस्लामाबाद की सड़कों पर जश्न हुआ, लेकिन यह जश्न एक झूठ का पुलिंदा था। हमारी सेनाओं ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के जवाबी हमले नाकाम किए। फिर भी उनका प्रचार तंत्र अपनी जनता को भ्रम में डाल रहा है। लेकिन भारत को झूठ से नहीं, सच से मतलब है, सच से। पाकिस्तान का जश्न उनके झूठ का प्रतीक है, लेकिन भारत की जीत हमारी सेनाओं की हकीकत है, उनके पराक्रम की हकीकत है। लेकिन एक सवाल हर भारतीय के मन में है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर चुप क्यों हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ने जनता को संबोधित क्यों नहीं किया? उनकी जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्यों सामने आए? हालांकि राजनाथ सिंह ने गर्व से बताया कि हमारी सेनाओं ने 100 आतंकियों को ढेर किया, पर कुछ का मानना है कि मोदी ने सेना और कूटनीति को नेतृत्व देने का मौका दिया, इसलिए शायद वो पीछे रहे। लेकिन एक्स पर उनकी चुप्पी को कमजोरी बताया गया। इंदिरा गांधी की तुलना में कुछ ने कहा कि इंदिरा होती तो दुश्मन को और सबक सिखाती। मोदी की चुप्पी रणनीति है या चूक, ये तो समय बताएगा। लेकिन हमारी सेनाएं और जनता का जज्बा अटल है, मजबूत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के सामने झुका? ट्रंप का दावा कि उन्होंने सीज फायर करवाया हर भारतीय के लिए एक अपमान की तरह है।
एक्स पर कुछ ने कहा कि भारत ने खुफिया जानकारी साझा की और अमेरिकी दबाव में सीज फायर स्वीकार किया। लेकिन सच यह है कि सीज फायर हमारी डीजीएमओ की बातचीत का नतीजा था। अमेरिका ने शायद संवाद में मदद की, लेकिन हमारी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हुआ। लंबा युद्ध हमें चीन जैसे देशों से उलझा सकता था। सीज फायर ने हमारी जीत को सुरक्षित किया। कुछ बुद्धिजीवियों का भी मानना है कि सीज फायर रणनीतिक था, ट्रंप का बयान उनकी छवि के लिए था। भारत ने आतंक को कुचला लेकिन युद्ध को भी टाला। यह हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं है। जो भी हो, भारत ने अपनी शर्तों पर फैसला लिया, लेकिन ट्रंप के दावे ने हमारी छवि को नुकसान पहुंचाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्या हमारी कूटनीति और विदेश नीति नाकाम रही? इस पर कुछ का मानना है कि सीज फायर ने हमारी जीरो टॉलरेंस वाली नीति को कमजोर किया है। लेकिन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हमारी निंदा नहीं की। अमेरिका और फ्रांस ने मौन समर्थन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेताया कि अगली बार जवाब और सख्त होगा। चीन को चुप कराना और वैश्विक समर्थन हासिल करना हमारी ताकत है, लेकिन पाकिस्तान का प्रचार और घरेलू गुस्सा बताता है कि हमें अपनी कहानी को और मजबूती से पेश करना होगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत की शक्ति अटल है। हमारी सेनाओं ने आतंक को कुचला, हमारी जनता ने भी एकजुटता दिखाई। पर सीज फायर के बाद सवाल उठे, गुस्सा भड़का, लेकिन ये गुस्सा भी हमारी देशभक्ति का ही सबूत है। आज हमें जरूरत है एकजुट रहने की, अपनी सेनाओं पर गर्व करने की और दुनिया को बताने की कि भारत न झुका है कभी, न कभी झुकेगा। प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होगा, वो इस कहानी को नया मोड़ देगा। हम सवाल पूछें, लेकिन हमें देश के साथ खड़े रहना चाहिए। हम आपसे भी एक सवाल पूछते हैं, क्या मातृभूमि की रक्षा का सवाल हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या जवाब होगा? कमेंट में बताइएगा जरूर। आपसे फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।